वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से ऐलान करदा कामयाब जवान स्कीम के तहत शोबा ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी बिलखसूस ट्रैक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। अगर आप मीज़ान बैंक से इस्लामी असूलों के तहत 8 साल की आसान इक़सात के अंदर कोई भी ज़राअत की मशीनरी या ट्रैक्टर किस्तों पर हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में कामयाब जवान स्कीम के तहत ख़ास जमा करवाने का मुकम्मल तरीका समझाया जाएगा। मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बताता चलूं कि पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से कामयाब जवान स्कीम पर ऑलरेडी 3 वीडियोस मौजूद हैं जिनका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हज़ारों लोगों ने इससे देखकर कर्ज के लिए अप्लाई किया है। इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाली फिजिबिलिटी रिपोर्ट और नेट वर्थ स्टेटमेंट कैसे बनाई जाए, इन पर भी मैं वीडियोस बनाकर आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर चुका हूं। आज की वीडियो में बात करते हैं कि ट्रैक्टर स्कीम के ऊपर कैसे अप्लाई किया जाएगा और इसके लिए जो कागजात रिक्वायर्ड हैं दरख्वास्त शुरू करने से कबल आपको एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए, शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर और बैक की तस्वीर चाहिए, आपकी सबसे ज़्यादा जो तालीमी असनाद की डिग्री है यानी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन वो चाहिए, आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसकी तस्वीर चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुई है तो उसका लेटर चाहिए और उनका रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर रजिस्ट्रेशन हुई है। आपका NTN नंबर होना मस्ट है। उसका तरीकाकार क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है कि आप मोबाइल के ज़रिए टैक्स आसान ऐप के ज़रिए NTN नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं और सालाना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स चाहिए, बिजली गैस पानी का कोई बिल हो दुकान का या घर का, वो उसकी तस्वीर चाहिए, उसका नंबर चाहिए। अगर कोई गाड़ी आपके नाम पर मौजूद है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और 2 रेफरेंसेस यानी 2 गारंटर जिनके नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस। अगर आपके पास ये सब कुछ मौजूद है तो आप कामयाब ट्रैक्टर स्कीम पर अप्लाई कर सकते हैं। कर्जे के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं आपके सामने थैंक यू यानी शुक्रिया कि आपने दिलचस्पी ली। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, आप इस पर क्लिक करेंगे। रीड मोर पर क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिस पर लिखा है कि कर्ज की हद बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपया यानी 25 मिलियन कर दी गई है और 3 बैंकों से बढ़ाकर अब 21 बैंक इसमें शामिल हैं। यहाँ पर 3 लेवल्स बताए गए हैं कि पहले लेवल में आपको 10 लाख तक का कर्ज, वो भी बगैर किसी गारंटी के, दूसरे में आपको 1 करोड़ तक का और तीसरे में आपको 2.5 करोड़ तक का कर्ज मिल सकता है। आपके सामने पहला ऑप्शन मौजूद है अप्लाई फॉर लोन, इस पर क्लिक करते हैं। आपके सामने फॉर्म ओपन हो गया है। हमने ये सारी चीज़ें दर्ज करनी हैं। इसके 9 स्टेप्स हैं। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हम यहाँ पर नो का ऑप्शन क्लिक करेंगे। अगर आपकी पाकिस्तानी शहरियत नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे। जिस बैंक से आपने लोन लेना है, मैं आपको बताऊं, आप अगर किसी बड़े बैंक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वहां पर कर्ज मिलने के चांस कम होंगे, इसलिए मैं फर्स्ट वुमेन बैंक पे क्लिक करूंगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है और यहाँ पर काफ़ी कम लोड होता है। क्या आप वुमेन बैंक में काम करते हैं? जी नहीं। क्या आप सियासी शख्सियत हैं? नहीं। क्या आप कारोबार शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं नया शुरू करना चाहता हूँ। स्टेप 2, दूसरे स्टेप में आप शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे, दोबारा से एंटर करेंगे शनाख्ती कार्ड किस डेट को इशू हुआ। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि शनाख्ती कार्ड की डेट कहाँ पर लिखी होती है। 2 दफ़ा डेट लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड के मुताबिक तारीख़ पैदाइश लिखेंगे, दोबारा से तारीख़ पैदाइश लिखेंगे। आप बताएंगे कि आपके ऊपर कितने लोग इन्हिसार कर रहे हैं घर में, 5 से ज़्यादा। आप बताएंगे आप शादीशुदा हैं या नहीं। आप बताएंगे कि आपके वालिद, शोहर या आपके घर के गार्डियन का अगर कोई नाम है, जो भी आपके हैं। अगर आप मर्द हैं तो आप अपने वालिद का नाम लिख लें, खातून हैं तो अपनी हस्बैंड का नाम लिख लें। उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। रिलीजन के बारे में बताएंगे, मज़हब क्या है। कोई अगर आपको माजूरी है तो बताएंगे क्योंकि माजूरों का अलग से कोटा है। आप बताएंगे कि आमदनी का ज़रिया क्या है, कि आप क्या करते हैं। आप एग्रीकल्चर यानी ज़राअत से हैं। सर्टिफिकेट्स यानी आपने कहीं पर बॉन्ड लिए हुए हैं, सेविंग सेंटर में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, बाहर से पैसे आते हैं, तनख्वाहदार हैं, ऑनलाइन कमाते हैं, पेंशन लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास तनख्वाह है जी।
आप बताएंगे अपनी माहाना आमदनी कितनी है, 60-70 हज़ार जितना लिख दें। अज़ाफ़ी माहाना आमदनी, अगर इसके अलावा कोई किराया वगैरह आपको मिल रहा है या कोई अगर आपको बाहर से पैसे आते हैं। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है तो आपने बताना है जी बिल्कुल मेरा बैंक अकाउंट है। इसके अलावा बताना है किस बैंक में है, उस बैंक का अकाउंट। आपने अपने पास ज़ाती असासों की कीमत बतानी है कितनी है। घर में मौजूद किसी भी एक बिल का, बिजली का या गैस का, उसका नंबर लिखना है। मैं आपको बता दूंगा ये आईडी कौन सी होती है। फिर आपने नेशनल टैक्सेशन नंबर बताना है। आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे शनाख्ती कार्ड के सामने वाली और बैक साइड अपलोड करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसमें आपके पास लिखी क्वालिफिकेशन, तो आप अपनी तालीम बताएंगे कि आपने मैट्रिक किया हुआ है, FSC की हुई है, BSc है, MSc है, क्या है आपके पास। इसके बाद बताना है कि आपके पास कोई हुनर है, कोई आपने डिप्लोमा किया हुआ है, शार्ट कोर्स, फुल कोर्स, यानी टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक कोई आपके पास तालीम है तो बता दें। अगर आप बताएं कि आप किसी हुनर में महारत रखते हैं, यानी आपकी स्पेशलिटी है, मसलन अगर आप कुक हैं, शेफ़ हैं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, कोई हुनर है, उसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे। आप अपनी डिग्री को अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखें स्टार नहीं लगा हुआ, इसलिए लाजमी नहीं अपलोड करेंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है अपलोड कर दें, नहीं तो नहीं ज़रूरत। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला फॉर्म आ जाएगा जिसमें आप रिहाइश के बारे में बताना होगा। तो मौजूदा पता आपका क्या है, आपका सूबा कौन सा है, ज़िला, तहसील। अगर आपका सेम है तो इस पर टिक कर देंगे इस डब्बे में, तो ये अपने आप सारा कुछ नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अपना फ़ोन नंबर बताना है, आपने मोबाइल 0313 जो भी आगे है। आपने दूसरा नंबर बताना है कि अगर आपका ये नंबर नहीं मिलेगा, सिग्नल नहीं आएंगे, दूसरा नंबर कौन सा होगा आपने बताना है। सिम में आपके अपने नाम हैं। आपकी रिहाइश के बारे में बताना है कि आपकी ज़ाती है, किराए के मकान में रहते हैं या ख़ानदान की यानी मुश्तरका है। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन में आप इंडस्ट्री कैटेगरी में आप एग्रीकल्चर फार्मिंग सेलेक्ट करेंगे। बिज़नेस सेक्टर में आपने सेलेक्ट करना है जो डिफरेंट है वो एग्रीकल्चर मशीनरी है, आखिरी ऑप्शन है, आप एग्रीकल्चर मशीनरी सेलेक्ट करेंगे। बिज़नेस सब सेक्टर में आप मशीनरी यानी ट्रैक्टर सेलेक्ट करेंगे। हम नेचर बताएंगे कि हम क्या करेंगे, हम उसको लोकल बिज़नेस में बताएंगे, हम लोकल बिज़नेस करना चाह रहे हैं। नाम हम बता देंगे जो भी यहाँ पर होगा। फिर अपने कारोबार का पता बताएंगे, किस ज़िला, शहर, तहसील में कर रहे हैं, उसकी मौजूदा रजिस्ट्रेशन सूरत बताएंगे कि ये रजिस्टर्ड है FBR से या नहीं। फिर आप अपने को बिजली दुकान का बिल है तो वो देंगे, गाड़ी के नाम पर रजिस्टर है वो देंगे, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर साथ है तो वो अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कर्ज़ की किस्म में जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है कि आपने काम करने के लिए, कारोबार को बढ़ाने के लिए लेना है, लंबे अरसे के लिए फ़ाइनेंसिंग करनी है, या कारोबार के लिए जो गाड़ी ली है उसके लिए लीज़ के लिए पैसे लेने हैं। कर्ज़ की टियर में आप बताएंगे कि आपको 10 लाख तक का, 1 करोड़ या 2.5 करोड़ तक का कर्ज़ चाहिए, कितने अरसे में आप वापस करेंगे, 1 साल, 2 साल, 6 साल। आप बताएँगे कि आपके प्रोजेक्ट की अंदाज़न कीमत टोटल कितनी है, आपको कितना कर्ज़ा चाहिए, और आप उसको उर्दू में भी लिखेंगे। और आप बताएंगे कि आप कितना दे रहे हैं, 10%, 20%, आप उसमें अपनी इक्विटी कितनी शामिल कर रहे हैं। इसके बाद बताएंगे कि जो आप कर्ज़ के अगेंस्ट सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं, ज़मानत दे रहे हैं, वो क्या है, गाड़ी है, ज़मीन है, कोई गोल्ड है, या क्या आप दे रहे हैं सिक्योरिटी के तौर पर। उसकी तफसील बताएंगे, उसकी कीमत बताएंगे, फिर बताएंगे आपके अपने नाम है और उसका सबूत देंगे। इसके बाद जो अगला फॉर्म है वो फिजिबिलिटी से रिलेटेड है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप बताएंगे कि आपका माहाना अखराजात अंदाज़न कितना है, आप उसके ऊपर शुरू में कितना ख़र्चा लगाएंगे, उसको आपसे आमदन कितनी होगी माहाना बेसिस पे, आप उसमें डायरेक्ट जो बिज़नेस है उस पे अखराजात कितने हो रहे हैं, आप इनडायरेक्ट अखराजात कितने हो रहे हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि मुलाजमीन आपकी दुकान पे कितना काम कर रहे हैं, आपको कारोबार में कितना तजर्बा है, अगर आपके पास तजर्बे की सनद है तो वो अपलोड कर दें। फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर आपके पास है तो ज़रूर अपलोड करें। इसके बाद आपने बताना है कि अगर आपके वालदैन या बेगम में से या खावंद में से कोई कर्ज ना दहिंदा तो नहीं, अगर किसी ने बैंक से कर्ज़ा लिया है और वापस नहीं किया तो आप बताएँगे उसके बारे में। अगर किया है तो उसकी तफसील बताएँगे। आप बताएँ आप किस बैंक से कर्ज़ा लिया था, अगर आपने किसी भी बैंक से लिया है कर्ज़ा उसकी तफसील बताएंगे, कब लिया था, कितना लिया था और कितना रह गया है। इसके बाद जो फॉर्म आएगा वो है कि रेफरेंस, यानी अगर आपके बारे में कोई तफ्तीश करनी हो तो किस से की जाएगी, नाम एक बंदे का, दूसरे बंदे का, उससे क्या तल्लक है आपका, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, ये वो रेफरेंस होगा जिसकी बुनियाद पर आपको कर्ज़ दिया जाएगा। और एंड पे ये जो कोड आपको 548 AWS है, ये आपकी दफ़ा कुछ और होगा तो आप ये दर्ज करेंगे और स्टेप 2 पे प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आखिरी ऑप्शन आएगा बयान हल्फी का। आपने बताना है कि जो आपने तफसीलात दर्ज की हैं वो ठीक हैं, और उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट का बटन दबा देंगे।